दालों का ज़्यादती से इस्तेमाल, चूँकि इसके अंदर पोटेशियम है, तो वो तमाम लोग जिनके गुर्दे सही काम नहीं करते या वो लोग जो कि डायलिसिस पे हैं, कोशिश करें कि उनको दालों का इस्तेमाल ना दिया जाए। वो लोग जो कि वेरी लो कार्ब डाइट पे होते हैं, कीटो डाइट पे होते हैं, तो दालों का इस्तेमाल उनके लिए एक अच्छी चॉइस नहीं है। दालों को एक कंप्लीट, अमूमन हमारी जो एक मिस्टेक होती है कि हम दालों को सिर्फ प्रोटीन समझते हैं, ऐसा नहीं है। दालों के अंदर शुगर मौजूद है, तो ये आपकी लो कार्ब डाइट में शामिल नहीं होती। विटामिन्स हैं इसके अंदर, मिनरल इसके अंदर है। तो अगर आप शुगर के पेशेंट हैं और अगर आपको थकन का एहसास रहता है, आपको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, तो दालों के अंदर इतना न्यूट्रिशनल कंपोनेंट मौजूद है, यानी कि ग़िज़ाई अज्जा इसके अंदर ऐसे हैं जो आपकी इस थकन को और आपकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उसको मज़बूत कर सकती है। लेकिन रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और जो डायबिटीज़ टेलीकेयर अपनी एफ़र्ट कर रहा है, हर उन छोटे मसलों पे बात कर रहा है जो घर बैठे आपको अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद दे रहा है। अगेन वीडियो की शुरुआत से पहले आज सब लोगों का शुक्रिया अदा कर रही हूँ जो कि हमें पूरी दुनिया भर से, पाकिस्तान से, इंडिया से, सऊदीया से, अमेरिका से, कनाडा से, इंग्लैंड से, हॉलैंड से, स्कॉटलैंड से, जहाँ तक मेरे पास स्टैट्स हैं उसके मैं बता रही हूँ कि हमें पूरी दुनिया भर से देखा जा रहा है। और ये हमारे वो तमाम पाकिस्तानी हैं जो अपने देश से दूर हैं लेकिन अपने देश के साथ अटैच हैं, अपनी लैंग्वेज के साथ अटैच हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने हमारे चैनल को सराहा, पसंद किया और हमें एक मौका दिया कि हम जो है वो अपनी जो एफ़र्ट कर रहे हैं उसको आप लोगों तक पहुंचा सकें। तो ये तो थी आज की बात। बगैर वक्त ज़ाया किए आज के टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये वो टॉपिक है जो अगर मैं कहूँ कि इसमें किसी किस्म का जो है ना क्लास वैल्यू नहीं है, यानी कि गरीबों के लिए भी बात हो रही है तो अमीरों के लिए भी बात हो रही है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं आज दाल पे। और मैं समझती हूँ अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में इस वक्त सबसे सस्ती चीज़, शायद वो भी अब इतनी सस्ती नहीं रही है, लेकिन एक आम इंसान की अप्रोच में जो 2 वक्त की रोटी पेट भर के खा सकें, उसमें दाल की शमूलियत जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ज़रूरी है कि जब हम बात करते हैं शुगर के पेशेंट्स की और फिर जब वही रूरल एरिया के पेशेंट अनकंट्रोल शुगर के साथ शहर की तरफ आते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि वो अपनी डाइट में क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। क्या दाल का इस्तेमाल भी कोई मिस्टेक है, कोई गलती है? क्या दाल शुगर के मरीज़ों को कोई एहतियात की ज़रूरत है? इस वीडियो में हम आज तमाम बातें डिस्कस करेंगे कि शुगर के पेशेंट्स के लिए दाल की क्या हैसियत है, क्या वैल्यू है। इसके साथ साथ हम ख़ास तौर पे आज उन लोगों को भी टारगेट करेंगे। मेरी कोशिश होती है कि हम डायबिटीज़ के साथ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को ज़रूर डिस्कस करें। हम ज़रूर बात करेंगे कि क्या शुगर के साथ अगर यूरिक एसिड हाई हो जाए तो कौन सी दालों का इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सी दालें छोड़ देनी चाहिए। हम ये भी बात करेंगे कि शुगर के साथ अगर हाई कोलेस्ट्रॉल हो तो क्या कोई ऐसी भी दाल है जिसका फ़ैट कंटेंट बहुत ज़्यादा है? क्या शुगर के साथ कोई और मसले मसाइल हो तो क्या दालों का इस्तेमाल फ़ायदा या नुकसान देता है? इसमें बात होगी तमाम अबाउट दाल, दाल एंड दाल। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हमें अभी भी ट्यून इन किया है तो हमारी वीडियोज़ देखिए, जहाँ कोशिश की जाती है कि बहुत आसान अल्फाज में पेशेंट के दिल की बात का सवाल निकाल के उसका जवाब दिया जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तमाम लोग आ चुके हैं, तो सबसे पहले तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि आप लोग मुझे कहां से सुन रहे हैं और आप लोगों की डाइट में दाल जो है वो लंच में शामिल है या डिनर में। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। सवाल ये है कि दालों का आखिर शुगर से क्या ताल्लुक़ है? शुगर हो तो मीठा बंद करना चाहिए। मैडम दाल के बारे में क्यों बता रही है? तो देखिए, दाल जो है सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि दाल जो है वो एक न्यूट्रिशनली रिच, यानी न्यूट्रिशनली रिच का मतलब क्या होता है कि वो बहुत ही ताकतवर ग़िज़ा है। ताकतवर ग़िज़ा है, इसके अंदर प्रोटीन है। प्रोटीन क्या होती है? जो आपकी पट्ठों को ताकत देती है, आपके जिस्म को ताकत देती है, आपको थकन से बचाती है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। मैं कोशिश करती हूँ उन लोगों के लिए भी बात करूँ जिनको बिल्कुल भी अंग्रेज़ी समझ में नहीं आती है। हम आसान अल्फाज में बात करें जो एक हमारे रूटीन अल्फाज होते हैं। तो विटामिन्स हैं इसके अंदर, मिनरल इसके अंदर है। तो अगर आप शुगर के पेशेंट हैं और अगर आपको थकन का एहसास रहता है
आपको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, तो दालों के अंदर इतना न्यूट्रिशनल कंपोनेंट मौजूद है, यानी कि ग़िज़ाई अज्जा इसके अंदर ऐसे हैं जो आपकी इस थकन को और आपकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उसको मज़बूत कर सकती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर दाल क्या, एक्चुअली दाल है क्या? क्या प्रोटीन है? क्या दाल जो है वो इसके अंदर शुगर या मिठास भी मौजूद है? तो जी हाँ, दाल के साथ में जहाँ इतनी सारी चीज़ें हैं, वहाँ एक बात याद रखिए कि दाल के अंदर फाइबर भी मौजूद है। वही फाइबर जो मैं हर वीडियो में डिस्कस करती हूँ कि फाइबर वो होता है जो कि आपकी कार्बोहाइड्रेट के साथ अगर मिल जाए तो वो उसका ग्लाइसेमिक लोड यानी कि शुगर बढ़ाने की सतह को कम कर देता है। तो इसके अंदर फाइबर भी है, लेकिन इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी हैं। अब जब कार्बोहाइड्रेट यानी कि इसके अंदर चीनी, इसके अंदर शुगर, इसके अंदर मिठास मौजूद है, तो क्या शुगर के पेशेंट्स को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए? तो देखें, ज़िंदगी में एक बात याद है कि हर वो कुदरती चीज़ जो अल्लाह ने अता की है, मिठास मौजूद ज़रूर है, लेकिन उसके इस्तेमाल में एतदाल पसंदी शर्त है। तो कंक्लूड ये हुआ कि दाल जो है उसके अंदर मिठास मौजूद है। तो सवाल ये है कि दाल कौन सी और कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए, वो हम बाद में बात करते हैं। इसके बाद दाल के अंदर प्रोटीन भी है, दाल के अंदर जो है वो कैल्शियम भी है। दाल के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि इसके अंदर मैग्नीशियम भी है। वही मैग्नीशियम जिस पे मैंने वीडियो बनाई थी कि किस तरीके से शुगर पेशेंट्स कौन सी कंप्लेन का शिकार होते हैं तो उनको मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा जो मैग्नीशियम वाली है, आप लिंक में भी चेक कर सकते हैं कि मैग्नीशियम की वीडियो हमने बनाई थी उसमें। तो दाल के अंदर एक अच्छी क्वांटिटी मैग्नीशियम की भी मौजूद है। लेकिन अब सवाल ये है कि दाल की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो देखें, अगर आप 1 कप कुक दाल, कोई भी दाल है, पकी हुई दाल, अगर आप 1 प्याली इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, 40 ग्राम चीनी मौजूद है। फिर आपने सोच समझ के कि उसके साथ फिर चावल का इस्तेमाल नहीं करना, जो कि हम हमेशा बताते हैं कि आप दाल का इस्तेमाल करें, लेकिन 1 प्याली फिर इनफ होती है क्योंकि वो आपको 40 ग्राम दे रही है। तो कोशिश करें कि फिर आप उसके साथ चीज़ें इस्तेमाल नहीं करें। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सारा के सारा सिंपल कार्ब नहीं है। सिंपल कार्ब का मतलब हमारे जिस्म में जाके सीधी शुगर नहीं बन जाती है, ये कॉम्प्लेक्स कार्ब है। ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखें क्योंकि बहुत सारे लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते कि अगर इसके अंदर चीनी मौजूद है तो फिर हम क्यों खाएं। तो देखें, ये चीनी फाइबर वाली चीनी है, वही चीनी है जो आटा रोटी के अंदर मौजूद है अगर आप गंदम का चक्की वाला आटा भूसे वाला लेते हैं। तो दालों के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट है। इसलिए कहते हैं कि अगर आप दाल लें तो साथ में सलाद बहुत अच्छा लें। ग्रीक योगर्ट यानी कि दही का पानी निकाल के दही इस्तेमाल करें ताकि आपका प्रोटीन बहुत अच्छा चला जाए। सवाल ये है कि दाल जो है उसके और हमारे जिस्म पे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। रिसर्च ने ये साबित किया है कि वो तमाम आइटम जो कि कार्बोहाइड्रेट, तो इसके अंदर शुगर मौजूद है, लेकिन वो अगर वेजिटेबल बेस्ड है और वो नॉन स्टार्ची है तो वो हमारे शुगर को नुकसान नहीं पहुंचाती है। और बहुत सारी स्टडीज़ में आप क्लिप भी देख सकते हैं, हम रेफरेंस शेयर कर रहे हैं कि दाल की वजह से शुगर कंट्रोल भी हो जाती है क्योंकि वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर बनाती है। तो कंक्लूजन क्या हुआ है कि दाल खानी तो है, लेकिन दाल को अपने पोर्शंस में खाना है, क्योंकि दाल 1 कप हमने कहा 40 ग्राम दे रही है। अगर आप कोई और चीज़ खाना चाहते हैं साथ तो दाल को आधी प्याली कर दें, आधी प्याली दाल ले लें और फिर उसके साथ आप कोई दूसरी चीज़ यानी कि फ्रूट वगैरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आधी प्याली के अंदर आपको तकरीबन 20 ग्राम कार्ब मिलेगा, लेकिन ये कार्ब कौन सा कार्ब है? फाइबर वाला है, कॉम्प्लेक्स कार्ब है, इसलिए आपके जिस्म को नुकसान नहीं पहुँचाता है, इसकी ज़्यादती नुकसान पहुंचाती है। तो दाल जो है, एक तो ये फ़ायदा है कि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करता है। इसके अलावा आपको दाल का फ़ायदा ये है कि ये आपके जिस्म से बुरे कोलेस्ट्रॉल को निकाल के अच्छा कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट कर देता है। तो दाल जो है, अगर आपके लिपिड प्रोफाइल में आपका एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है तो आप दाल का इस्तेमाल अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा दाल जो है वो आपके ब्लड प्रेशर्स के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि दाल के अंदर पोटेशियम की मिकदार बहुत अच्छी है, तो वो आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। शर्त इस बात की है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा इजाफी नमक, चाट मसाले और इस तरह के स्पाइसेस का इस्तेमाल कम से कम करेंगे। तो मज़े की बात क्या हुई कि दाल हार्ट फ्रेंडली भी है, दाल जो है वो डायबिटीज़ फ्रेंडली भी है। और दाल के बारे में एक बहुत ही मज़े की बात, जो मज़े की रिसर्च अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन ने की थी, एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि रिसर्चेस वगैरह करती है, उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि जो लोग दाल का इस्तेमाल अपनी डाइट में, अपनी खुराक में, अपनी ग़िज़ा में शामिल रखते हैं, उनका वज़न
कम रहता है बमुकाबला इसके जो कि गोश्त वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो दाल को इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं कि क्या दाल यूरिक एसिड के पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, दाल के अंदर जो प्रोटीन है वो बेसिकली प्यूरिन में कन्वर्ट होता ज़रूर है। जो लोग यूरिक एसिड को जानते हैं और मेरी पिछली वीडियो यूरिक एसिड की देखी हुई है, तो बेसिकली यूरिक एसिड को बढ़ाने के लिए प्यूरिन जो है वो ज़्यादा होता है, तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है। दालों में मौजूद प्यूरिन इतना नुकसानदेह नहीं होता जितना कि गोश्त में मौजूद या किसी एनिमल प्रोटीन के अंदर मौजूद जो प्यूरिन होता है वो ज़्यादा नुकसानदेह होता है। इसलिए यूरिक एसिड के पेशेंट दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं एतदाल पसंदी के साथ। करना कितना है, वही जो डायबिटिक पेशेंट को हमने बताया कि आप आधी प्याली पकी हुई दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह आपका क्लियर हो गया। अच्छा, दाल किन लोगों को अवॉइड करनी चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो यह है कि अगर किसी को गैसेस का प्रॉब्लम है, दाल सूट नहीं करती है, निज़ाम हाजमा ख़राब हो जाता है, पेट में गैसेस की शिकायत हो जाती है, तो फिर आप दाल अवॉइड करें। दूसरी चीज़, दालों का ज़्यादती से इस्तेमाल, चूँकि इसके अंदर पोटेशियम है, तो वो तमाम लोग जिनके गुर्दे सही काम नहीं करते या वो लोग जो कि डायलिसिस पे हैं, कोशिश करें कि उनको दालों का इस्तेमाल ना दिया जाए, क्योंकि पोटेशियम इसके अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद होता है और पोटेशियम और फास्फोरस की अमाउंट जहाँ ज़्यादा होती है और अगर गुर्दे सही काम नहीं कर रहे तो फिर हमें उन चीज़ों को अवॉइड करना होता है। वो लोग जो कि वेरी लो कार्ब डाइट पे होते हैं, कीटो डाइट पे होते हैं, तो दालों का इस्तेमाल उनके लिए एक अच्छी चॉइस नहीं है। दालों को एक कंप्लीट, अमूमन हमारी जो एक मिस्टेक होती है कि हम दालों को सिर्फ प्रोटीन समझते हैं, ऐसा नहीं है। दालों के अंदर शुगर मौजूद है, तो ये आपकी लो कार्ब डाइट में शामिल नहीं होती। यानी कि अगर आप कीटो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि दाल आपके लिए अच्छी नहीं है। इसके अलावा दालों को इस्तेमाल करने के लिए एक दो चीज़ों का और भी कॉशियस है। वो लोग जिनके गुर्दे में पथरी हो गई है, वो भी थोड़ा सा ध्यान से रखें। ख़ास तौर पे मसूर की दाल और ग्रीन वाली जो दाल, छिलके वाली दाल होती है, उनका इस्तेमाल थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि इसके अंदर ऑक्जेलेट होते हैं। तो अगर गुर्दे में पथरी है तो थोड़ा सा दालों का इस्तेमाल जो है वो कॉशियसली करना है। अगर यूरिक एसिड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि गाउटी अटैक्स हो रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत हाल में प्रोटीन किसी भी किस्म की हो तो उसमें हम थोड़ा सा अवॉइड करवाते हैं। तो ये तो तमाम चीज़ें हो गई हमारी दालों के बारे में। बहुत सारे लोग कहेंगे कि कौन सी दाल, तो मैं बता दूं कि हम सारी दालों की बात कर रहे हैं। मूंग की दाल, मसूर की दाल, उड़द की दाल, माश की दाल, ये बातें तमाम दालों के बारे में हैं। एतदाल पसंदी शर्त है और दाल के साथ कोशिश करें कि अपने तमाम चीज़ों को जो प्योर प्रोटीन के सोर्सेज हैं आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर दालों के हवाले से कोई भी क्वेरी है, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सोर्सेज हैं, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर दालों के हवाले से कोई भी क्वेरी है, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।